औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल रात जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने मसअला असबाती नंबर 2 को देखा। किस तरह मसअला असबाती नंबर 2 यानी मशाबा मुसल्लसात के रकबाजात उनके मुतनाज़र ज़िलों के मुरब्बों के मसावी होते हैं, इसको हमने साबित किया है। किस तरह साबित किया है इसको हमने देखा है। आइए इस वीडियो में और अगले 1-2 वीडियो में उसी मसअला असबाती नंबर 2 पर कुछ मिसालें हल करते हैं। पहली मिसाल है, मुसल्लस ABC मशाबा मुसल्लस DEF है। अगर दोनों मुसल्लसात के रकबाजात बितरतीब 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हों और छोटे मुसल्लस का एक जिला 5 सम हो तो बड़े मुसल्लस का मुतनाज़र जिला मालूम करो। यानी बड़े मुसल्लस के मुतनाज़र जिले की लंबाई मालूम करो। यहाँ 2 मुसल्लसात बनाएंगे हम, मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF। बड़े मुसल्लस का रकबा 49, छोटे मुसल्लस का रकबा 25। ये 49 और 25 25 ये दोनों मुसल्लसात के पेट में आप लिख दें। फिर छोटे मुसल्लस का कोई एक ज़िला 5 सम है, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ भी लिख सकते हो। अगर आप EF पर लिखेंगे तो EF का मुतनाज़र ज़िला मुसल्लस ABC में BC होगा। इस पर सवालिया निशान लगाया जाएगा। अब आप मसअला असबाती नंबर 2 का जो हिसाबी शक्ल है, मसअला असबाती नंबर 2 की जो हिसाबी शक्ल है वो हिसाबी शक्ल आप यहाँ लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर होता है BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। ये है मसअला असबाती नंबर 2 की हिसाबी शक्ल। अब कीमतें दर्ज करनी है और मिसाल को हल करना है। मुसल्लस ABC का रकबा 49 बटे मुसल्लस DEF का रकबा 25 बराबर होता है BC सवालिया निशान है तो BC स्क्वायर ऐसे ही लिखे एज इट इज। फिर EF 5 है तो आप 5 का स्क्वायर लिखें। तो दूसरे मरहले में हमने कीमतों को दर्ज किया। अब तिरछा ज़रब लें, 2 कसरे मसावी हो रही है तो तिरछा ज़रब लिया जाता है। तो BC स्क्वायर ज़रब 25, या आप ऐसे लिखें, पहले 25 लिखें फिर BC स्क्वायर लिखें, फिर बराबर होता है 49 ज़रब 5 का मुरब्बा 25। अब यहां से ये 25 और 25 कैंसिल हो रहे हैं। BC स्क्वायर बराबर 49 आ रहा है तो इसलिए BC बराबर जज़र 49 और जज़र 49 का जवाब 7 आता है। तो लिहाजा BC की जो लंबाई है इस मिसाल में 7 सेंटीमीटर होती है। ये पहली मिसाल का हल है। आइए एक और मिसाल की तरफ चलते हैं। 2 मशाबा मुसल्लसात के मुतनाज़र ज़िले बितरतीब 9 सम और 4 सम हैं। अगर बड़े मुसल्लस का रकबा 81 मुरब्बा सम हो तो छोटे मुसल्लस का रकबा मालूम करो। हल, मुसल्लसात बनाएंगे आप तो एक मुसल्लस बड़ा बनाएंगे और एक मुसल्लस छोटा बनाएंगे। नाम दें A B C D E और F। ठीक है। मशाबा मुसल्लसात के मुतनाज़र ज़िले 9 सम, तो बड़े मुसल्लस के किसी एक ज़िले पर आप 9 सम लिखें। फिर छोटे वाले पर यानी उसके मुतनाज़र ज़िले पर 4 सम लिखें। अगर आप यहाँ 9 लिख रहे हैं तो 4 सम आपको D पर लिखना पड़ेगा, ये जहन में रखें। फिर क्या दिया गया है, बड़े मुसल्लस का रकबा 81, छोटे मुसल्लस का रकबा सवालिया निशान।
तो मिसाल का तज्जिया जो है करते हुए हमने शक्लें बनाई। अब ज़ाब्ता लिखेंगे, एरिया यानी रकबा, मुसल्लस ए बी सी का रकबा बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। आप उर्दू में भी चाहो तो लिख सकते हो मुसल्लस ए बी सी का रकबा, ये आर की जगह पर का रकबा आप लिख सकते हो। फिर बराबर होगा बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, ये ज़ाब्ता है। ठीक, अब कीमतें दर्ज करेंगे। मुसल्लस ए बी सी का रकबा 81 बटे डी ई एफ का रकबा सवालिया निशान है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इसको ऐसे ही रहने दें। फिर बी सी की लंबाई 9 है, 9 का स्क्वायर लिखें। ई एफ की लंबाई 4 है, 4 का स्क्वायर लिखें। फिर तिरछा ज़रब ले, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ज़रब इसके साथ 9 का मुरब्बा 81 आएगा, 81 लिखे। फिर यहाँ पर 81 ज़रब 4 का मुरब्बा जो है वो 16 आएगा। यहाँ तक ठीक है। फिर ये 81 कैंसिल होते हैं, यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अगले मरहले में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 81 ज़रब 16 बटे 81 लेकर 81 को भी कैंसिल किया जा सकता है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, ज़हन में रखें। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ यानी छोटे मुसल्लस का जो रकबा आ रहा है वो रकबा आपको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हासिल हो रहा है। तो ये जो है मिसाल नंबर 2 का हल है। तो ये दो मिसालें हमें बताती हैं कि दो मुसल्लसात के रकबा जात दिए जाएंगे, किसी एक मुसल्लस का कोई एक ज़िले की लंबाई दी जाएगी और दूसरे मुसल्लस के मुतनाज़र ज़िले की लंबाई पूछी जाएगी, या दो मुतनाज़र ज़िलों की लंबाइयाँ दी जाएंगी दो मुसल्लसात के, किसी एक मुसल्लस का रकबा दिया जाएगा और दूसरे मुसल्लस का रकबा पूछा जाएगा। आइए चंद और मिसालें हम हल करते हैं। तो अजीज बच्चों, चलिए दो और मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 3, मुसल्लस ए बी सी मशाबा मुसल्लस डी ई एफ है। इनके रकबा जात बितरतीब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। अगर EF की लंबाई 15.4 सम हो तो BC की लंबाई मालूम करो। तो अभी हमें यहाँ मिसाल को पढ़ते हुए शक्ल बनानी है, दो मुसल्लसात बनाने हैं। लफ्ज़ बितरतीब बताता है कि पहले मुसल्लस ABC का रकबा 64 है और दूसरे मुसल्लस DEF का रकबा यहाँ पर 121 है। तो 64 121 से छोटा है, तो लिहाजा ABC मुसल्लस जो बनेगा वो छोटा बनेगा और DEF मुसल्लस जो बनेगा वो ज़रा बड़ा बनेगा। इस तरह जो है ये आप मिसाल को पढ़ते हुए शक्ल बनाने का ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, इसको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। तो छोटा मुसल्लस, फिर बड़ा मुसल्लस ABC DEF, ठीक है। फिर यहां 64 लिखा जाएगा, मुसल्लस के पेट में वो रकबा है, फिर इसका रकबा 121 है, सही है। फिर EF की लंबाई दी गई है 15.4 और EF का मुतनाज़र ज़िला मुसल्लस ABC में BC होगा और वहां आप सवालिया निशान लगाएंगे। तो मिसाल का तज्जिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अब ज़ाब्ता लिखें, दूसरे मरहले में कीमतों का इंदराज करें, फिर तिरछा ज़रब लें, फिर मिसाल को हल करें। तो लिखिए ज़ाब्ता, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर होता है BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर।
ओके, ज़ाब्ता लिखा गया। अब कीमतों को दर्ज करेंगे। मुसल्लस ABC का रकबा 64 बटे DEF का रकबा 121 बराबर होता है। BC पर सवालिया निशान है, तो BC स्क्वायर को BC स्क्वायर ही की तरह मेंटेन करें। EF की कीमत है 15.4, तो 15.4 ब्रैकेट स्क्वायर आप लगाएं। दो तरीके हैं हल करने के। तिरछा ज़रब लेते हुए 15.4 का मुरब्बा हासिल करते हुए तकसीम करते हुए आप कीमत हासिल कर सकते हो। BC स्क्वायर की कीमत आएगी, फिर उसका जज़रुल मुरब्बा आपको लेना पड़ेगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि दोनों जानिब बराह रास्त आप जज़रुल मुरब्बा लेकर भी कर सकते हो। तो वो तरीका बनिस्बत उस तरीके के जो पहले मैंने जिक्र किया आसान है, यानी दोनों जानिब जज़रुल मुरब्बा लेकर मिसाल को हल करने की तरफ बढ़ने वाला तरीका या बढ़ाने वाला तरीका बहुत आसान है, उसको हम यहाँ पर अपनाते हैं। तो 64 और 121 के जज़रुल मुरब्बे लिखेंगे। 64 का जज़रुल मुरब्बा 8 और 121 का जज़रुल मुरब्बा 11 बराबर होता है BC स्क्वायर का जज़रुल मुरब्बा BC और 15.4 का ब्रैकेट स्क्वायर का जज़रुल मुरब्बा यानी 15.4। तो 15.4 ब्रैकेट स्क्वायर का जज़रुल मुरब्बा है। तो गोया हमने यहां पर क्या किया, दोनों जानिब जज़रुल मुरब्बे निकाले। अब तिरछा ज़रब करके मिसाल को हल करें। BC ज़रब 11 बराबर होता है 8 ज़रब 15.4। तो BC बराबर होगा 11 ज़रब 15.4, 11 नहीं माफ करना 8 ज़रब 15.4 बटे 11, यहां नीचे 11 आएगा। अब 15.4 को आप 11 से तकसीम करें। 11 इक्के 11, 11 इक्के 11 अशारिया का नुक्ता लगाएं। 15 में से 11 जाते हैं, 4 बचते हैं। उस 4 के आगे ये अगला 4 नीचे उतारेंगे, 44 होगा। फिर 11 चौक 44 होता है, यहाँ पर आप 4 लगाएं। फिर 8 और 1.4 का हासिल ज़रब मालूम करें। 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, फिर 8 इक्के 8, 8 एक 3 11। तो 11.2 BC की लंबाई इस मिसाल में हमें हासिल हो रही है। तो इसलिए BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। ये इस मिसाल का हल है। आइए अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। मुनहरिफ ABCD के वितर नुक्ता O पर कता करते हैं। अगर AB मुतवाज़ी DC और AB बराबर 2 DC हो तो मुसल्लस AOB और मुसल्लस COD के रकबों की निस्बत मालूम करो। आइए इस मिसाल को हल करते हैं। एक मुनहरिफ बनाया जाए, ABCD नाम लिखें, फिर AC और BD को जोड़ें। ये दोनों वितर कहलाते हैं। मुकाबिल जिलों ज़ोर बतुल अज़ला में मुकाबिल रासों को जोड़ने वाले खती क़ितात वितर कहलाते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता O पर कता कर रहे हैं। ज़िला AB ज़िला DC के मुतवाज़ी है, ठीक है। और एक शर्त दी गई है कि AB DC का दुगना है। उसको बाद में मिसाल को अगले आधे हिस्से के बाद हल करते वक्त उसका इस्तेमाल होगा। अब आइए इस मिसाल में पिछली 3 मिसालों के मुवाफिक 2 मुसल्लसात मशाबाही नहीं दिया गया है इस मिसाल में। अलबत्ता पिछली 3 मिसालों में दिया गया था। तो चुनांचे हमें यहाँ पर पहले मुसल्लस AOB और मुसल्लस COD ये दोनों मुसल्लसात मशाबाही, इसको पहले साबित करना होगा। ये पहला आधा हिस्सा है मिसाल की हल का, मिसाल के हल का। फिर अगला आधा हिस्सा जो है वो मसला असबाती नंबर 2 का
ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए हमें हल करना है। तो आइए इन दो मुसल्लसात को लेते हुए ये दोनों मशाबा ही पहले हम इसको साबित करेंगे। तो मुसल्लस ये वो बी और मुसल्लस COD में, इन दोनों मुसल्लसात में चूंकि ये भी मुतवाज़ी DC है, ये भी मुतवाज़ी DC है, इसलिए जाविया ये मुसल्लस ये वो बी का जाविया ये मुसल्लस COD के जाविया C के बराबर होगा। दो मुतवाज़ी खतूत ये खते तकाते मुखालिफ समत में खुलने वाले जाविये मतबादिला जाविये कहलाते हैं और आपस में मसावी होते हैं। तो जाविया ये बराबर होगा जाविया C के। उसी तरह मुसल्लस ये वो बी में जाविया बी मुसल्लस COD के जाविया D के बराबर होगा। ये भी मतबादिला जावियों की जोड़ी है, क्योंकि एक जाविया इस तरफ खुल रहा है, एक जाविया उस समत में खुल रहा है, तो लिहाजा ये जोड़ी भी मतबादिला जावियों की जोड़ी है। जाविया B बराबर होगा जाविया D। ये मसावी इसलिए हैं क्योंकि ये मतबादिला जाविये हैं। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी जोड़ी भी जावियों की, वो भी मसावी है। जाविया ये वो भी बराबर होता है जाविया COD के। क्यों बराबर होते हैं? मुतकाबिला जाविये हैं, उसको आप न लिखें, दो काफी है। तो इसलिए मुसल्लस ये वो भी क्या हो रहा है भाई? मशाबा हो रहा है मुसल्लस COD के। ये दोनों मुसल्लसात मशाबा हो रहे हैं। अब यहां पर आप मसला असबाती नंबर 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब उसको हम इस्तेमाल करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वो बी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर होता है AD स्क्वायर बटे CD स्क्वायर। करेक्ट है। फिर नेक्स्ट स्टेप में बराबर होगा, ये भी जो है वो दो DC या CD के बराबर दिया गया है, तो लिहाजा ये भी की जगह पर हम 2 CD लिख सकते हैं। तो 2 CD स्क्वायर बटे CD स्क्वायर ये बराबर होगा 2 का मुरब्बा 4 CD स्क्वायर बटे CD स्क्वायर। फिर ये CD स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, फिर 4 बटे 1 आपको जवाब हासिल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वो भी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर होता है 4 बटे 1, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वो बी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर होता है 4 बटे 1। तो ये जो है इस मिसाल का हल है, यानी मुसल्लस ये वो बी से मुसल्लस COD के रकबों की निस्बत 4:1 हासिल होती है। तो इस तरह जो है ये 4 मिसालें मैंने हल की। अब 1-2 मिसालें मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, वो आप करेंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। तो 2 मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। मिसाल नंबर 5 HW मुसल्लस ABC मशाबा मुसल्लस DEF है। इनके रकबा जात बितरतीब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। अगर EF बराबर 8 सम हो तो BC मालूम करो। फिर अगली मिसाल है, 2 मशाबा मुसल्लसात के मुतनाज़र अज़ला बितरतीब 11 सम और 9 सम हैं। अगर बड़े मुसल्लस का रकबा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो छोटे मुसल्लस का रकबा मालूम करो। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 2 मिसालें आप इंशाअल्लाह ज़रूर हल करेंगे।